शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक के स्वामी धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। 3 सूत्र के पालन करेले, पहला सूत्र में दाया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः। मैं श्री गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वो भगवान शिव जी का गुरु बचपन से ही बना चुकी थी और उनका पूजा पाठ करती थी। एक दिन की बात थी कि उनके घर वाले उन्हें बहुत ही कष्ट देते, तो भी वो शिव गुरु के पूजा पाठ नहीं छोड़ती। जहाँ भी शिव गुरु का चर्चा होता वो वहाँ चली जाती और जाकर के पूजा पाठ करने लगी। ऐसे ही करते करते वो बहुत ही जगह शिव चर्चा जहाँ भी होता वहाँ जाकर कराने लगे, दूर दूर तक। ऐसा करते करते कुछ दिनों के बाद उस लड़की की शादी हो गई। उन्होंने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा पति अच्छा देना, जिससे मेरा समय कुछ दिन तक गुजर हो जाए उनके साथ, वो भी अच्छी तरह। भगवान ने उनकी शादी तो करा दी, पर उनका पति अच्छा मिला, लेकिन उनकी सासू अच्छी नहीं थी। शादी होके जाने के कुछ दिन के बाद उनके घर करेला का सब्जी ज़्यादा बन था। इसके कारण ये करेले की सब्जी नहीं खाना चाहती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि करेले की सब्जी और चावल बना लेना, तब तक मैं घूम करके चले आता हूँ। लड़की सोची, आज सोमवार का दिन है, शिव चर्चा का भी दिन है, क्यों न थोड़ा सा मैं सब्जी आलू का बना लूँ। तो उन्होंने आलू का सब्जी बना लिया और बना करके वो छुपा के रख दी और करेले का सब्जी बना करके रख दी। तो सारे काम धंधा समाप्त करके वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर चली गई, जहाँ शिव गुरु की चर्चा हो रही थी। वहाँ जाने के बाद देखा कि शिव गुरु की मंदिर में तो पहले वाले लोग चर्चा करके चले गए हैं, पर मेरे जो भी ग्रुप के लोग हैं अभी तक नहीं आए हैं। क्यों ना मैं इसे बैठकर मंदिर में ही खा लूँ। मंदिर में बैठ कर के और खाना खाने लगी और खा करके वह चली गई और अच्छी तरह से अपने हिसाब से उन्होंने मंदिर को साफ सुथरा कर दिया। करने के बाद फिर भी धोखा से एक चावल वहाँ पर मंदिर पे छूट गया। जितने भी शिव शिष्य लोग आए और भगवान शिव जी का चर्चा करने लगे और उतने ही लोग उस चावल पे लात डालने लगे। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसने तो मेरा मंदिर को अपवित्र कर दिया हुआ है। इस चावल पे तो सभी को ही पैर डाल के और उसी पैर से मेरी पूजन करने मेरे मंदिर तक चला आता है। मंदिर का चर्चा शुरू होते ही उन्होंने सभी बैठकर भगवान भोलेनाथ का चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते कुछ ही समय हुए कि सभी लोग जा कर के भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया, फूल बेलपतिया भांग धतूर चढ़ाई। वो लड़की भी जा कर के चढ़ाई। भगवान भोलेनाथ का जो दया का हाथ ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ हो गया। सभी देख करके सारे शिष्य लोग बोलने लगे कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ जिससे भगवान भोलेनाथ की दया के हाथ ऊपर थी और नीचे कैसे हो गई। ये बहुत आश्चर्य से हो गई। तभी सभी ने कहा कि तूने ही ऐसा कुछ किया है जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ का हाथ नीचे हो गया, क्योंकि तू ही तो पाछे मंदिर गई थी। आखिर क्या की? उसने कहा कि मैंने तो भोलेनाथ को कुछ भी नहीं किया, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या कसूर हो गई जिसके कारण ऐसा हुआ। सभी लोग उसे निकालने लगे मंदिर से और उन्हें बुरा भला कहने लगे। कह करके वो रोने लगी और कहने लगी कि अगर मुझसे क्या गलती हो गया, अगर कोई गलती भी होता तो भगवान भोलेनाथ मुझे माफ़ नहीं करता।
तो सभी से कहा कि रुकिए दीदी भैया, मैं अपने भोले बाबा से दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे मंदिर तक जाने दीजिए। वो मंदिर गई और कहने लगी, भगवान को कर जोड़ के प्रणाम करके बैठ गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने तो आपको गुरु भी बनाया, बचपन से लेकर के आपकी पूजन की, मैंने जैसा भी कहा आपने वैसा ही किया, पर मेरी सासू माँ ही ऐसी है जो सब्जी करेले की ही खाती है और मुझे पसंद नहीं है, इसके कारण मैंने आपके मंदिर में बैठ के खा लिया, तो कौन सा पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर अपनी दया के हाथ ऊपर कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ सोचे कि ठीक ही कह रही है, एक गलती तो माफ़ी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ के हाथ फिर से ऊपर हो गए। यह देखकर सारे लोग आश्चर्य हो गए और कहने लगे कि इसमें ज़रूर कोई दिव्य शक्ति है, जिसके कारण से भगवान भोलेनाथ का हाथ फिर से ऊपर हो गया। सभी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और उस लड़की से पूछा कि ऐसा क्या तुझ में शक्ति है कि जिसके कारण भगवान भोलेनाथ का हाथ तुमने ऊपर कर दिया। ने कहा कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ का ही कृपा है, जिसके कारण से सारे लोग, उनके ससुराल वाले और उस जगह के सभी लोग उसे आदर करने लगे और तथा उन्हें जहाँ भी चर्चा होते उस लड़की को बुला करके ले जाती और वह जो भी कहती वही होता। सभी मिलके भगवान भोलेनाथ पे पूजा पाठ करने लगी और उस लड़की पे भगवान भोलेनाथ का दया हुआ और उस गांव के सभी लोग भगवान भोलेनाथ का चर्चा करने लगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरुवे नमः।